बेसिकली जो हम जा रहे हैं इस रोड में, एक्चुअली ये एचएल रोड बोलते हैं, लेकिन एचएल राइट साइड रोड भी बोलते हैं इसका एचएल। लेकिन अगर बेसिकली कहा जाए तो ये एचएल भरतपुर रोड है। ये सीधे रोड अपने भरतपुर की तरफ जाती है, इंधन हल्दी है भरतपुर की तरफ इसलिए बोलता है क्योंकि भरतपुर में जाके कि आपको टी से हो जाता है, टी से थ्रू एक राइट होती है, आपको राइट जाएंगे तो आप राइट निकल जाएंगे जगह से, तो लेफ्ट जाएंगे तो जाएंगे राइट से। तो इस तरीके का यहाँ पे रोड है। और अगर आगे थोड़ा तो चलने की अगर आप स्ट्रेट निकलेंगे तो आप हॉस्पिटल चले जाएंगे। हॉस्पिटल से आप कुर्ग वगैरह जाते थे वहाँ से आते ना, कुर्ग जाते हैं आते बड़े चौक हिंदू टेम्पल से, तो आप वहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं पसंद करते हो तो जाना तो तमिलनाडु वैसे और आंध्र प्रदेश की तरफ उस तरफ से हो जाती है। फिलहाल अगर आप बात करते हैं वाइट सैंड की, तो अगर लेफ्ट में लेते तो वाइट सैंड है उधर। आपको मैंने कई सारे वीडियो में बताया हुआ है कि बेंगलोर का जो क्राउड तैयार हुआ ना, वो जो कहते हैं अंकुरण जो हुआ बेंगलोर का, जो सीडिंग किया गया, पैदा जो हुआ बेंगलोर बम का जो उभर के आया, वो वाइट सैंड में ITPL के वजह से है ना। तो यहाँ तक तो कितने लगे हैं और दोस्तों आगे कितना चाहिए आगे वहाँ पे, वहाँ पे बड़ा रोज पड़ रहा है, यहाँ से देखते हैं लोग पड़ जाते होंगे। चलिए ठीक है, देखते भी ये लोग बस सफर करें, बढ़िया से जाए, यही और क्या। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आगे चल के ना यू टर्न टाइप के है, तो इस वजह से यहाँ से लेके आपको श्री राम समृद्धि तक इसी तरीके का रहता है तकलीफ। श्री राम समृद्धि के थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा ना आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा जहाँ पे आप जाके आप आगे निकल सकते हो। तो वहाँ पे उतरना है तो काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो क्यू में लगी होती हैं, तो आप वहाँ तक तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप वहाँ पे उनसे पहले आप ट्रैफिक को बिना झेले आप निकल पाएंगे। तो यहाँ तक तो ट्रैफिक को आप बियर करना, और ट्रैफिक की भी एक अलग खूबसूरती, आप 10 मिनट पहले निकले अगर आपको दर्द है ज़्यादा तो और उसकी खूबसूरती बस इतना ही है कि हाँ ठीक है आप धीरे धीरे निकल। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, मेरा घर जो है वो NH के पास है, और मैंने अपने ज़िंदगी से एक सीखा है, मैं बाकी NHO पर मैं लाइफ बिताता हूँ, बाकी NHO पर मैंने गाड़ी चलाई है, आप कहें तो बाइक राइड किया, और मेरा घर भी NH पे है। तो दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस है कि हमारे घर वाले जो NH है वो वहाँ पे ना तो ट्रैफिक होती है, ओकेजनली होता कोई एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है, बहुत बड़ी गाड़ी पलट गई तो ऐसा कुछ है तो ठीक है, और वहाँ कोई ना ट्रैफिक होती है और ना ही गाड़ी, रोड खाली होता है, ठीक है। तो वो मीडियम चलता रहता है ना। और 30 सेकंड में 10 सेकंड में ट्रक आती है गुजरती है, तो ऐसे करके वहाँ पे रहता है, ये रेट है वहाँ पे गाड़ी का चलने पे। इसलिए रहता है क्योंकि बिहार के बीचों बीच से ये रोड निकलती है, बीचों बीच, जिसको कहते हैं, अगर आप रेलवे की भी बात करें तो उसको भूमध्य रेलवे कहते हैं, उसको जो है ना भूमध्य रेलवे कहता हूँ, उसको कहते हैं भूमध्य रेलवे करके क्या शायद से पूर्व मध्य रेलवे, सॉरी भूमध्य नहीं, पूर्व मध्य रेलवे बोलते हैं, पूर्व की तरफ बंगाल की तरफ जाती है और मध्य होके, क्योंकि पूर्वोत्तर रेलवे अगर आप कहें तो वो हो जाता है सहरसा होके और दरभंगा वगैरह, और अगर आप दक्षिण रेलवे कहें तो पूर्व दक्षिण रेलवे तो वो आपका होके निकलता है भागलपुर से या बांका से जो सिटी होती है। मैंने आपको बताया था श्री राम समृद्धि के बाद जो है रोड आपका फ्री हो जाएगा, तो वही है, इधर से आगे श्री राम समृद्धि निकलते हैं तो आगे इधर ठीक है, बस आप ऐसे करके आप निकल सकते हैं आगे। तो यहाँ पे हल्के फुल्के ऐसे रहेगी, आप एक चाल से चल सकते हैं, मतलब आपका अच्छे माइलेज के साथ आप निकल पाएंगे। हाँ, मैं हाईवे का एक्सपीरियंस बता रहा था कि आप जब भी वहाँ पे गाड़ी चलाया मैंने और यहाँ पे चलाता हूँ, देखिए
ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होने का चांस होता है वो हमारे आगे के है, मतलब मेरे घर वाले के, जहाँ पर गाड़ियाँ एक फ्रिक्वेंटली चलती हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि हमेशा चल रही है, तो ट्रैफिक में एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम, और बहुत ज़्यादा रोड खाली है तो भी बहुत कम। तो ज़्यादा एक्सीडेंट होता है मीडियम वाले रोड पे, क्योंकि वहाँ आपको एक लिमिट तय किया जाता है कि आप 60 के स्पीड में चलिए या 80 के स्पीड में चलिए। हैवी व्हीकल है तो, फोर व्हीलर है तो, क्योंकि उनके पास हाई ब्रेकिंग सिस्टम होता है, तो आप 80 के स्पीड में चलिए तब रोक पाएंगे। बाइक से 80 में चलेंगे तब रोकेंगे कैसे? स्पीड तो आप 100 पर चल ले जा सकते हैं, लेकिन रोकेंगे कैसे? ये एक बड़ी समस्या है। तो उस वजह से क्या है कि आपको स्पीड कम करके चलना चाहिए, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होता, और आप क्या करते हैं, हाई स्पीड में निकलते हैं, और जहाँ पे यू टर्न होता है वहीं पे कोई ना कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही होती है पहले से ही, और आप एक गेस्ट की तरह से सरप्राइजिंगली आप वहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे मैं देखिए अभी अचानक से सरप्राइजिंगली यहाँ पे पहुँच गया पिकअप के पीछे। जैसे अचानक से आप पहुंचेंगे पिकअप ट्रक के पीछे और आप हिट कर डालेंगे, इससे क्या होगा कि आपका नुकसान और आगे वाले गाड़ी को थोड़ा बहुत आपकी जान जा सकती है। तो ये है ट्रैफिक के लिए कुछ खास कहानी। और लेट पहुंचने की जहाँ तक बात है, समय बर्बाद का जहाँ तक बात है, तो कुछ साल आप क्लियर करें। हर एक जो संघर्ष हर एक जनरेशन में किसी न किसी रूप में लोग करते हैं, तो हमारे जनरेशन में ये बेंगलोर में ये ट्रैफिक का संघर्ष रहेगा। हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन जब ये आपका टनल बन के रेडी हो जाएगा बेंगलोर का, और ये सारे मेट्रोज रेडी हो जाएंगे, तो शायद कम हो, लेकिन पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है तो उम्मीद कम है। और लोगों के गाड़ी खरीदने का शौक भाई साहब इस कदर की आप एक गाड़ी में एक इंसान बैठ के जा रहे हैं आराम से, और ये हालत है। वैसे बेंगलोर में जो रेंटर लोग हैं उनके लिए तो बहुत शिकस्त है गाड़ी रखना और खरीदना, तो क्योंकि इसलिए क्या है कि बेंगलोर गाड़ी में इतना ईजी नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। यहाँ पर गाड़ी खरीदने से ज़्यादा महंगा जो उसको रखने में होता है, क्योंकि 2000 से स्टार्ट ही होता है पार्किंग का आपका रेंट। और पार्किंग जो परचेज करते हैं, जैसे आपने 2 गाड़ी खरीद ली है अपने किसी अपार्टमेंट में, आपने घर लिया 1 BHK 2 BHK, और अगर आपने पार्किंग एक्स्ट्रा खरीदनी हो तो मिनिमम जो पार्किंग जो स्टार्ट होती है प्राइस, तो उसका आपका कॉस्ट रहता है लगभग प्राइसिंग में तो 5 लाख से स्टार्ट होता है। 5 लाख तो सिर्फ एक कार लगाने की पार्किंग से स्टार्ट होती है, जहाँ पर आप मुश्किल से एक कार और एक या 2 बाइक शिकस्त तरीके से लगा पाएंगे। SUV रहेगी कार तो आपको बाइक भी लगाने में मुश्किल होगी। स्प्लेंडर ही लगता है तो लग पाए, नहीं तो एक्सल 100 TVS की, हालांकि बाकी कोई गाड़ी लगाने में बहुत मुश्किल है। अगर आप सोचेंगे कि होंडा के CBR या ऐसी कुछ बड़ी गाड़ियाँ जैसे BMW या फिर कुछ भी जिक्सर की भी लेके चला या निंजा, बहुत मुश्किल, बहुत हफ्ते दिया जीना, क्योंकि उसकी थोड़ी लेंथ ज़्यादा होती है और मोती भी ज़्यादा बहुत चौड़ी होती है से ज़्यादा, तो आपको वहाँ पे लगाने में मुश्किल होगी। कार निकालेंगे तो वो नहीं, वो निकाले तो ये समस्या बनी रहेगी। कोई ना कोई इंसान अगर साइड से जाएगा तो किसी न किसी जलन से या जलिश के लिए किसी भी समय से आपको वो गाड़ी में ठोकर लगा के गिरा सकते हैं, क्योंकि शहर में भी गाँव जैसे जाहिल लोग रहते हैं कुछ। आदि मैंने देखा कि बहुत बड़ी प्रेस्टीज जैसी बड़ी अपार्टमेंट से एक इंसान जेंटलमैन लगभग 45 के प्लस एज का इंसान है ना, 50 के एज का इंसान, वो लिफ्ट से बाहर निकल रहा है और एक बच्चा लिफ्ट के अंदर जा रहा है। उसमें छोटा सा बच्चे की उम्र हार्ड एंड हार्ड 6-7 ईयर्स होगी। वो अपने हल्के से बॉल को, फुटबॉल तो आप कंधे पे लेके नहीं जाएगा ना लोग, तो अगर उसको रखी सोसाइटी में लिफ्ट के पास जा रहा है तो पैर से पुश करके ऐसे अंदर डाल के लेके जा रहा है। लेकिन अचानक से क्या होता है, जैसे उसने पुश किया तो पुश करने के बाद क्या होता है, वो गाड़ी वो एक इंसान आ रहा है उसके बीच में आता है, और इंसान क्या करता है, उसको एक बार फुटबॉल को पुश नहीं करता, 2 बार 3 बार किसी तरीके से फुटबॉल को पुश करके वो लिफ्ट से बाहर कर देता है। तो ये जेलसी जो है ना ये लोगों के, अब आप कहेंगे कि नहीं यार ये तो बच्चे को जानते हैं, जो सोसाइटी के रहने वाले हैं प्यार से, अरे उन्होंने आपने ऐसा किया, मजाक में मस्ती में किया, तब जब रिटर्न ऐसे फेस घुमा के देखेंगे ना तो एक स्माइल होगी आपके चेहरे पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो बच्चे होंगे ना, वो भी बच्चे भी जो है
वो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया, उस लिफ्ट में जाने से ही नहीं गया। अब सोचिए अगर बच्चों को बुरा नहीं लगा होता तो उसी लिफ्ट से होके चला जाता ना वापस, लेकिन उनको उस लिफ्ट से वापस जाने में अच्छा नहीं लगा वो, तो उन्होंने जाने से अवॉइड कर दिया। ये हालत है शहरों में भी। तो हर जगह दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हर जगह होते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज तैयार हो रहे हैं तो रात में रात की अलग ही वाइब होती है। और रोड थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया, इधर भी रोड, तो उधर सर्विस रोड भी क्लीन कर दिया क्योंकि ट्रक्स पहले इस रोड पे हुआ करता था। तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस हमेशा 24 आवर्स यहाँ पे रहती है। मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। तो इस वजह से तो शायद उन्होंने ना ट्रक्स को बार बार रोक के मतलब उनको हिदायत दी, तो सब अंदर वाला जो रास्ता है वो क्लीन करवाया। तो अब जितने भी ट्रक हैं वो उस तरफ अंदर में पार्क हो रहे हैं। दाता मात पिता है आप कर्म के दाता। यहाँ पे मुझे एक दिन मिला था वैगनार का एक छपड़ी, वो जैसे वो देखिए वो है ना टैक्सी वाला वैगनार, बस एक टैक्सी वाला वैगनार का एक छपड़ी ड्राइवर मिला था मुझे। ये तो खुद की है, ये छपड़ी वाले की। तो उस छपड़ी ने क्या किया, बहुत तेजी में फास्ट लेके गाड़ी को आया और हॉर्न दे के तेजी में निकला। अब निकलने के बाद यहाँ पे था आगे ट्रैफिक, वहाँ पे हॉर्न दे के निकला। मैं डर गया क्योंकि मैं खुद ओवरटेक कर रहा था एक बाइक को, मैं खुद लेट हो रहा था, थोड़ा सा ओवरटेक किया एक बाइक को और मेरे को ओवरटेक करके निकला। रोड बहुत चौड़ा है तो लोग आज़ादी से चलने लगते हैं और आज़ादी के चक्कर में क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड वाले तो वो डर जाते हैं ना। मैं डर गया, लेकिन हाँ चलिए, तो मैं फिर भी कुछ हुआ नहीं। मैं ऐसे सहम गया क्या खाली अंदर से, बाहर से कुछ नहीं, एंगल वगैरह जैसे था वैसे मैं आराम से आ रहा था। तो यहाँ आके मैं देखा वो ट्रैफिक थी, फंस गया बेचारा यहाँ पे ट्रैफिक में आके। तो छपरी ड्राइवर को बोला कि पूरे दुनिया में हूँ करके चलाइए और बाद में आके जो है ना ट्रैफिक में फंस जाइए। इससे बेहतर है कि आराम से चलिए और सही टाइम पे सही जगह पहुँचिए। तेजी तेजी में आते हैं पहुँचते हैं, बाद में क्या फ़ायदा, आपसे देखे आगे तो मैं ही हो गया हूँ। तो छोटी सी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए आपको, नहीं होगी पता नहीं भी हुई तो बाद में सोचेगा तो करेगा, नहीं सोचेगा तो कभी ना कभी भुगतेगा। बड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट भी बड़ा होता है, छोटी गाड़ी का एक्सीडेंट भी छोटा होता है। बड़ी गाड़ी का नुकसान बड़ा, छोटी गाड़ी का नुकसान छोटा। एक साइकिल से गिरने में और एक एरोप्लेन क्रैश होने में बहुत अंतर है। वही बात। नित्य देवता मात पिता के दाता, बनाने के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता। ना 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 सोने वाले माता माता
जन्म के दाता मात पिता है आपके कर्म के दाता। जन्म के दाता मात पिता है आपके कर्म के दाता।